एक अर्ज मेरी सुन लो उसी व्यासी महाराज एक अर्ज मेरी सुन लो दिलदार ओ कन्हैया दिलदार ओ कन्हैया ओ कन्हैया कन्हैया एक अर्ज मेरी सुन लो दिलदार ओ कन्हैया एक अर्ज मेरी सुन लो दिलदार ओ कन्हैया कर दो अधम की नैया भव पार हो कन्हैया कर दो अधम की नैया भव पार हो कन्हैया एक अर्ज मेरी सुन लो दिलदार हो कन्हैया अच्छा हूँ या बुरा हूँ परदास हूँ तुम्हारा अच्छा हूँ या बुरा हूँ परदास हूँ तुम्हारा जीवन का मेरे तुम पर है भार ओ कन्हैया जीवन का मेरे तुम पर है भार ओ कन्हैया एक अर्ज मेरी सुन लो दिलदार ओ कन्हैया तुम हो अधम जनों के उद्धार करने वाले तुम हो अधम जनों के उद्धार करने वाले मैं हूँ 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 अधम जनों का सरदार ओ कन्हैया मैं हूँ अधम जनों का सरदार ओ कन्हैया करुणा निधान
करुणा निधान करुणा करनी पड़ेगी तुमको, वरना वरना ये नाम तेरा बदनाम हो कन्हैया, वरना ये नाम तेरा बदनाम हो कन्हैया। एक अर्ज मेरी सुन लो दिलदार हो कन्हैया, कर दो अधम की नैया अब पार हो कन्हैया। कान्हा कान्हा रे कन्हैया कान्हा रे यार, आजा रे आजा रे आजा रे, कान्हा कान्हा रे कन्हैया कान्हा रे यार, आजा रे 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 आजा रे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, श्री व्यासी महाराज की। नमः परमहंसा स्वादित चरण कमल जन्म भक्त जन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय
तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चितं वृत्त्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतम् वन्दे महापुरुषते बंसी विभूषित करान्नवनीरदाभा पीताम्बरादरुण बिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुन्दर मुखा दरबिन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् सीतानाथसमारम्भा श्रीरामानन्दादिमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता वन्दे गुरुपरम्परा गौराङ्गं रसमयं नित्यं रसाचार्यं रसोत्सवम् श्रीरामहर्षणदेवाख्यं सद्गुरुं प्रणमामि। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोल रास बिहारी भगवान की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राम। आइए मन वाणी को पावन करने के लिए कुछ पल भगवान का मंगलमय नाम स्मरण करें। जिस दिव्य महारास का हम प्रातः श्रवण किए, दर्शन किए, वह भगवान का महारास तभी समझ में आ सकता है जब रासेश्वरी राधा रानी की कृपा हम पर हो। और इसलिए वृंदावन में सब राधे राधे ही पुकारते हैं, क्योंकि उनकी कृपा से ही ब्रज का रहस्य समझ में आता है। राधा रानी का स्मरण करें, फिर आगे की चर्चा, क्योंकि इसके बाद मथुरा लीला प्रारंभ हो जाएंगी। इसलिए ब्रज को प्रणाम करते हुए राधा रानी का वंदन। श्री राधे बरसाने वाले, राधे बरसाने वाले, तेरो पुजारी है गिरधारी। राधे बरसाने वाले, तेरो पुजारी है गिरधारी। राधे बरसाने वाली, तेरो पुजारी है गिरधारी। राधे बरसाने वाली, तेरो पुजारी है गिरधारी। राधे 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 तेरो पुजारी है गिरधारी।
पुजारी है गिरधारी राधे तेरो पुजारी है गिरधारी तेरो पुजारी है गिरधारी राधे श्री राधे 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 बरसाने वाले तेरो पुजारी है गिरधारी राधे बरसाने वाली तेरो पुजारी है गिरधारी राधे बरसाने वाले तेरो पुजारी है गिरधारी राधे बरसाने वाली तेरो पुजारी है गिरधारी तेरी पायलिया पे बाजे मुरलिया 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 बाजे मुरलिया हाँ बाजे मुरलिया बाजे मुरलिया बाजे मुरलिया तेरी पायलिया पे बाजे मुरलिया तेरी पायलिया पे बाजे मुरलिया चम 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 चमा चम 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 नाचे बनवारी हो गिरधारी नाचे बनवारी तेरा पुजारी है गिरधारी राधे बरसाने वाली तेरो पुजारी है गिरधारी राधे बरसाने वाली तेरा पुजारी है गिरधारी राधे मधुबन में नित्य रास रचावत 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 जब रूठे श्यामा श्याम मनावत रूठे श्यामा श्याम मनावत जब रूठे श्यामा श्याम मनावत जब रूठे श्यामा श्याम मनावत पाई पैनो तत गिरधारी पाई पैनो तत गिरधारी तेरो पुजारी है गिरधारी राधे बरसाने वाली तेरो पुजारी है गिरधारी राधे बरसाने वाले तेरो पुजारी है गिरधारी राधे बरसाने वाली तेरो पुजारी है गिरधारी राधे सरोवर जाए के बैठी मन सरोवर जाए के बैठी मन सरोवर जाए के बैठी कान्हा सौर सियाए के बैठी कान्हा सौर से आए के बैठी कान्हा सौर सियाए के बैठी कान्हा सौर से आए के बैठी राधा लागे बड़ी प्यारी राधा लागे बड़ी प्यारी राधे पुजारी है गिरधारी राधे
राधे बरसाने वाली तेरो पुजारी है गिरधारी। राधे बरसाने वाली तेरो पुजारी है गिरधारी। राधे बरसाने वाली तेरो पुजारी है गिरधारी। राधे चरण करत नित्य सेवा। चरण करत नित्य सेवा। चापत चरण करत नित्य सेवा। चापत चरण करत नित्य सेवा। बिन दर्शन नहीं होत कलेवा। 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 सदा रहत आज्ञाकारी। हो सदा रहत आज्ञाकारी तेरो पुजारी है गिरधारी। राधे बरसाने वाली तेरो पुजारी है गिरधारी। राधे बरसाने वाली राधे तेरो पुजारी है गिरधारी। राधे बरसाने वाली तेरो पुजारी है गिरधारी। ओ राधे तेरो पुजारी है गिरधारी। तेरो पुजारी है गिरधारी। ओ राधे तेरो पुजारी है गिरधारी। 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 श्री राधे 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 जय राधे 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 जय राधे राधे श्री राधे 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 वृंदावन में राधे राधे वृंदावन में राधे राधे नंदगांव में राधे राधे नंदगांव में बोलिए राधे जय मोरकुटी पे राधे राधे मोरकुटी पे राधे राधे मोरकुटी पे राधे राधे मोरकुटी पे राधे राधे दानगली में राधे राधे दानगली में राधे राधे मानगली में राधे राधे मानगली में राधे राधे कुंडगली में राधे राधे कुंडगली में राधे राधे गली गली में राधे राधे गली गली में राधे राधे मनकंडी पे राधे राधे मनकंडी पे राधे 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 जय राधे 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 जय राधे 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 जय राधे 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 श्री राधे 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 जय राधे 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 जय राधे 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 जय राधे 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 जय राधे राधे जय राधे 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 जय राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे 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 जय राधे 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 जय राधे 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 जय राधे राधे जय राधे राधे जय राधे राधे बोले राधा रानी की जय। वृंदावन में हरि लाल की जय। यमुना मैया की जय। जय जय श्री राधे। विक्रीडितं व्रजवधूभिर्दं च विष्णोः श्रद्धान्वितो नो शृणुयात् दशवर्णयः भक्तिं परां भगवती प्रतिलभ्य कामम्
हृदरोगमास्वपहरो त्यजरे धीरः। परमहंसाचार्य श्री सुखदेव महामुनि महारास का वर्णन करने के पश्चात अंतिम श्लोक में फलश्रुति बताए। जो भी इस महारास लीला का श्रद्धा पूर्वक श्रवण वर्णन करेगा उसे भगवान की विशुद्ध पराभक्ति प्राप्त होगी और उसका हृदय रोग शीघ्र ही समाप्त हो जाएगा। 2 लाभ महाराज के सुखदेव जी ने बताए। भगवान जब गौचारण के लिए प्रातः निकलते हैं, गोपियां दर्शन करती हुई गोविंद को विदा देती हैं और फिर शाम की प्रतीक्षा में बैठ जाती हैं। कब सूर्यास्त होवे, कब कन्हैया गौचारण करके लौटें, तब उनकी झांकी का दर्शन होवे। तन से संसार के काम करती रहती हैं पर मन से प्रतिपल माधव के पास रहती है। मंदिर में हम बैठे हैं, ठाकुर जी की क्रियात्मक तो पूजा कर रहे हैं और दुकान का हिसाब मन में चल रहा है, तो ठाकुर जी को वो पूजा उतनी पसंद नहीं जितना कि काम सा दुकान पर बैठ के सब काम धंधे करते रहो, मन से माधव को याद करते रहो। तो भगवान के यहां उपस्थिति तन से अधिक मन की होती है। गोपियां तन से गृह कार्य करती हैं, घरगृहस्थी के सारे काम, और मन से माधव के पास रहते हैं। जब भी कहीं कोई 2 गोपी मिली बस उन्हीं की चर्चा, क्योंकि सबके मन में वही है। जहां बैठी कि एक ही बार सखी कन्हैया जब तिरछी चितवन से देखते हैं उस समय कैसे लगते हैं, कन्हैया जब बंसी बजाते हैं तब कैसे लगते हैं। तो एक गोपी प्रश्न करती है तो दूसरी जवाब देती है, उस समय वो ऐसे लगते हैं, उस समय वो ऐसा करते हैं, तब ऐसा लगते हैं। तो 2 गोपियों का संवाद इस गीत में गाया है, इसलिए इस गीत का नाम है युगल गीत। गोपियों के संवाद, क्या क्या बातें गोपियां करती हैं कन्हैया के बारे में, वो सुखदेव जी गा रहे हैं गोपियों के शब्दों में। इसका नाम युगल गीत। क्या गा रही हैं? वाम बाहु कृत वाम कपोलो बलगत भ्रूरधरार्पित वै। वाम कपोलो बलगत भ्रूरधरार्पित वै। कोमलांगुल विरासित मार्गम गोप्यैरयति यत्नमुकुं। व्योमयान वनिता सहसिद्ध विस्मतास्तनुपदार सलज्जा। काम मार्गण समर्पित चित्ता कस्मलं ययुरभस्मचित्रमवलासृणकेतम् हारहासगुणसे स्मिरभिद्य छन्दसोऽन्वयमार्गजनानां धर्मदुःखर्हि घोषिते। बहुत लंबा गीत है, विस्तार के साथ गोपियों की वार्ता इस गीत में गाई गई है। भावार्थ श्रवण करें। एक गोपी कहती है, वाम बाहु कृत वाम कपोलो। हमारे कन्हैया जब त्रिभंग ललित गति से खड़े होते हैं और बाईं ओर गर्दन को झुकाकर और अधरों पर बंसी रखकर जब उसमें स्वर फूंकते हैं उस समय कैसा लगता है, कैसा दृश्य उपस्थित होता है। दूसरी गोपी बोली, व्योमयान वनिता सहसिद्धै विस्मिधास्तुप तदुपधार्य सलज्जा। बंसी की तान सुनते ही सारा आकाश देवांगनाओं से छा जाता है। स्वर्ग के देवी देवता विमानों में आकर के ब्रजमंडल के ऊपर छा जाते हैं। देवांगनाएं तो केवल बंसी की तान पर दीवानी होके दौड़ी थीं, पर जब आकर के बंसी वाले को देखती हैं तो बिल्कुल बेसुध हो जाती हैं। अभी आकर्षण केवल स्वर का था और बंसी वाले के दर्शन का आकर्षण उससे भी तगड़ा था, जबरदस्त।
बंसी वाले को देखकर क्या होता है? काम मार्गण समर्पित चित्ताः कस्मलम ययुः अपस्मृत निव्यः। गोविंद के दर्शन करते ही प्रेम में इतनी डूब जाती हैं, बेसुध हो जाती हैं कि उन्हें अपने शरीर का होश नहीं रह जाता। वस्त्र किधर जा रहे हैं, तन की हालत क्या है, उन्हें कुछ भी होश नहीं रहता। उनके सिद्धगण, उनके पति उनके साथ में रहते हैं, पर अपने पति की सन्निधि में गोविंद के दर्शन से अपने देह की जो स्थिति बिगड़ रही है उसे देख करके बिचारी मन ही मन लज्जित भी हो जाती हैं। एक गोपी बोली, सखी ये देवी देवांगनाएं जो है स्वर्ग के हैं ना, ये स्वर्ग की बड़ी मर्मज्ञ होती हैं। अप्सराएं ये मर्मज्ञ हैं, स्वर्ग के जानकार। तो स्वर्ग का जानकार व्यक्ति यदि स्वर्ग का दीवाना हो जाए तो कौन आश्चर्य की बात। कन्हैया के स्वर का तो ये चमत्कार है सखी कि पशु पक्षी भी दीवाने हो जाते हैं। ये भला कोई संगीत सीखने थोड़ी गए होंगे, ये क्या जाने। और जब बंसी की तान सुनते हैं तो हंत चित्रम अवला शृणुतेदम हार हास उर से स्थिर विद्युत वृंद सो ब्रज मृषा मृग गावो वेणुवाद्य हृत चेतस आरास। बंसी की तान सुनते ही ब्रज के मृग गाव, मृगियां हैं, गाय हैं, घास खा रहे हैं। और जहां बंसी सुनी तो कान खड़े कर लेते हैं और चौकन्ने होकर के इतने एकाग्र भाव से वेणु रव पान करते हैं कि देखने में ऐसा लगता है जैसे किसी ने दीवार पर चित्र बना के खड़े कर दिए। चित्र मबला शृणुतेदम, कान क्यों खड़े कर रखे? जैसे कोई चरणामृत देता है तो हम दोनों हाथ का संभाल लेते हैं कि टपक ना जाए एक बूंद भी, अपराध हो जाएगा। ऐसे ही कन्हैया का वेणु रव पान करने के लिए इन्होंने भी कान के दोना खड़े कर लिए, कहीं अमृत टपक न जाए, बिखर न जाए। इसलिए भर भर के कान के दोनों में कन्हैया का वह दिव्य वेणु रव पान कर रहे हैं। एक बोली, सखी गाय तो बेचारी घास खाते खाते जब बंसी सुनती हैं तो दंत दष्ट कबला, घास मुंह में है, दांत से दबा भी रखी है, और बंसी की तान पर इतनी पुलकित है कि बेचारी चबा नहीं पा रही और धीरे धीरे मुंह की घास भी नीचे टपक जाती है। यह हालत गायों की हो जाती है। कन्हैया की बंसी की तान पर जब देवता आते हैं तो 3 देवता बड़े ही संगीतकार हैं, संगीत में निष्णात। कौन? शक्र सर्व परमेष्ठि पुरोगा। एक तो देवताओं के राजा इंद्र, जिनके दरबार में गाना बजाना संगीत का चलता ही रहता है, और दूसरे सामवेद के गायक विधाता ब्रह्मा जी, वो भी संगीत में निष्णात हैं। और तीसरे हमारे भोले बाबा, भोले बाबा भी बड़े मर्मज्ञ हैं संगीत के, नृत्य कला विशारद हैं। नृत्य और नृत्य दोनों में निपुण हैं भोलेनाथ। नृत्य और नृत्य में भेद क्या है? एक होता है नृत्य, एक है नृत्य। नृत्य उसे कहते हैं जिसमें ताल लय का ही प्राधान्य हो, जैसे कथक आदि। तीन ताल में जैसे तबला बज रहा है और तबले के जो बोल हैं वही बोल नृत्यकार के चरणों से निकल रहे हैं। दादी दिंदा दादी दिंदा दादी दिंदा दादी दिंदा, ये जो बाकायदा जैसे तबला बज रहा है वैसे उनके चरण थिलक रहे हैं। इसका नाम है नृत्य। और एक होता है नृत्य। नृत्य क्या? जो गायक गा रहा है उसके पदों में जो अर्थ है वही अर्थ अपने भावों से वो व्यक्त कर रहा है। उसने गिरधारी कहा तो उसने भी उंगली उठा करके वो भाव दिखाया कि गोवर्धनधारी नजर आने लगा उसके नृत्य में। उसने जो वर्णन किया पद में वही अपने भावों से वो अभिव्यक्त करता है, उसका नाम है नृत्य। पदार्थाभिनयम नृत्यम, पद के अर्थ का अभिनय करने का नाम नृत्य
नृत्य, और नृत्यम ताल लयाश्रयम, ताल लय का ही जहां प्रदर्शन हो उसका नाम नृत्य। और हमारे भोले बाबा दोनों में ही परम निष्णात हैं, और जब तक संगीत का ज्ञाता नहीं होगा तब तक उसका नृत्य भी बढ़िया नहीं होगा। ताल लय स्वर का बोध ना हो तब तक वो नाच ठीक से नाच भी नहीं सकता। तो ये त्रिदेव शंकर, ब्रह्मा और इंद्र बंसी के स्वर पर भागे दौड़े चले आते हैं और एक साथ खड़े होकर के भगवान की मुरली सुनते हैं, परंतु आपस में कानाफूसी करने लगते हैं। जब कोई संगीतकार, बहुत बड़ा संगीतकार कोई गा रहा हो तो जितने भी संगीतज्ञ लोग होते हैं वो आपस में बैठ के साथ ही साथ चर्चा भी करते हैं कि कौन सा राग लगा रहा है भाई, कौन सा राग गा रहा है, इन स्वरों के स्पर्श से ये छाया बन रही है, आदि आदि उसकी समीक्षा करते हैं। तो ये तीनों त्रिदेव कन्हैया की मुरली के स्वरों की समीक्षा करने लग जाते हैं, पर लाख प्रयास करके भी कन्हैया की मुरली का मर्म नहीं समझ पाते। कौन थाट है, कौन राग है, ये रहस्य देवताओं के पल्ले नहीं पड़ता। कारण क्या है? या तो ये अधूरे संगीतज्ञ हैं इसलिए नहीं समझ पा रहे, या कन्हैया की बंसी का राग ही गड़बड़ा रहा है इसलिए पल्ले नहीं पड़ रहा। कमी कहां है, समझ में क्यों नहीं आता? बोले उसका कारण यह है भैया, ब्रह्मादिक देवता एक ब्रह्मांड के मालिक हैं, तो एक ब्रह्मांड के संगीत के स्वरों की जानकारी रखते हैं, और हमारे कन्हैया अनंत कोट ब्रह्मांडों के अधिनायक हैं। तो अन्य ब्रह्मांडों का जो संगीत है वो जब अपनी मुरली पर बजाते हैं तो इन ब्रह्मा जी के पल्ले कुछ नहीं पड़ता। अरे आप भारत में ही संगीत के महान विद्वान बन सकते हो, तो भारतीय संगीत के ही तो ज्ञाता बनोगे। अब कोई जर्मन संगीत गाने लगा या अमेरिकन संगीत गुनगुनाने लगे तो हमको क्या पल्ले पड़े? वो शैली, अब विधा अलग है। अरे भारत में ही अलग अलग विधाएं हैं, कर्नाटक पद्धति अलग, भातखंडे पद्धति अलग, उत्तर भारत की संगीत पद्धति अलग है। तो जब एक ही देश में संगीत के अनेक भेद हो जाते हैं तो कहीं परदेश का, विदेश का कोई संगीत गावे उसके पल्ले क्या पड़े? उसी प्रकार कन्हैया की मुरली में अनंत ब्रह्मांडों के संगीत का भंडार भरा हुआ है, तो कहीं किसी अन्य ब्रह्मांड का संगीत अपनी मुरली में जब फूंकते हैं तो इन ब्रह्मा जी के पल्ले कुछ नहीं पड़ता, क्योंकि ये इसी ब्रह्मांड के संगीत की विधाओं से परिचित हैं। इसलिए अनिश्चित तत्वा इनके पल्ले नहीं पड़ पा रहा। कन्हैया बंसी बजाते कितने प्यारे लगते हैं, तो गोपी बोली, दर्शनीय तिलको बनमाला दिव्य गंध तुलसी मधुमत्तई अलिकुलैर लघु गीतमभीष्ट माद्रियन्यरिहि संधित वेणु। दर्शनीय तिलकः, सखी हमारे कन्हैया के श्याम वर्ण पर माथे पर कस्तूरी का तिलक कितना दर्शनीय है, देखने योग्य। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले। दूसरी बोली, सखी केवल तिलक ही दर्शनीय नहीं है, तो बोले दर्शनीया नाम तिलकः श्रेष्ठः। संसार में जितने भी देखने योग्य महापुरुष हैं उन महापुरुषों में सर्वश्रेष्ठ हमारे कृष्ण कन्हैया हैं। तिलक नाम श्रेष्ठ का भी है। दर्शनीय तिलकः, देखने योग्य महापुरुषों में सर्वश्रेष्ठ हमारे कन्हैया, क्योंकि हमारे मुरली मनोहर को जिसने एक बार निहार लिया फिर वो दूसरे की तरफ दृष्टि डाल ही नहीं पाता, उसे फिर दूसरा कोई पसंद ही नहीं आता। दर्शनीय तिलको वनमाला, का हमारे कन्हैया के कंठ की वनमाला जब लहराती है तो सबका मन हर लेती है। दिव्य गंध तुलसी मधुमत्तई। एक गोपी बोली, सखी कन्हैया की वनमाला में बढ़िया बढ़िया जो फूल लगे हैं सुगंधित, उनकी सुगंध पर जितने भी वन के भ्रमर हैं सब गुंजार करते हुए, मड़राते हुए आकृष्ट होकर के आ जाते हैं, और उस वनमाला में नीचे से ऊपर तक चारों तरफ से भौरे कन्हैया को घेर लेते हैं, उसकी गंध पर मड़राते हुए और गुन 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 गुंजार करने लगते हैं। अलिकुलही अलघु गीतम, इतने उच्च स्वर से सब भौरे गुंजार करते हैं, तो कन्हैया भी अपनी बंसी का स्वर उन भौरों की गुंजार में ही मिला देते हैं। गायन वादन नृत्य सब प्रकार का संगीत होता है।
तो भौरों की गुंजार मानो भौरे गा रहे हैं। और ये भी तो कन्हैया के सेवक हैं ना, कन्हैया सांभले, ये भी सांभले। कन्हैया मुरली बजाते हैं तो ये गुनगुनाहट से स्वर गाते हैं, यानी गीत गाते हैं। इसलिए गोपियों ने भौरों को निमित्त मना करके गीत गाया, जिसका नाम आगे भ्रमर गीत। भौरों को ही सुनाते। तो सखी कन्हैया की मुरली की तान, भौरों का गान। पर जब तक ताल न हो, तबला न बजे, तब तक तो राग अधूरा सा लगता है, सूना सूना संगीत लगता है। तो फिर तबला कौन बजावे? प्रकृति का स्वर है ये। तो दूसरी गोपी कहती मंद मंद मनु गर्जित मेघ, आकाश के घनश्याम उमड़ घुमड़ के आ गए। और कन्हैया के स्वर संगीत को सुनकर के झूम झूम के मेघों ने भी गड़गड़ाना चालू कर दिया। और मेघों की गर्जना ऐसी लगती है जैसे मृदंग बज रहा हो, तबला बज रहा हो। उस परंतु मंद मंद, ज्यादा जोर से नहीं गड़गड़ाते। क्यों? बोले मुरली का स्वर कहीं दब ना जाए। सुनाना तो मुरली है, मुरली के स्वर में सहयोग देने के लिए धीरे धीरे मंद मंद गर्जना करते हैं, जोर से नहीं। मंद मंद मनु गर्जित मेघा, बोल बंसी वारे की जय। इस प्रकार से सुबह से शाम तक गोपी आपस में कन्हैया की कभी मुरली कभी उनका माधुर्य निरंतर गाती रहती हैं। यूं ही उनका पूरा दिन बीतता है। अब एक दिन की बात सुनो। कन्हैया की बंसी बज रही है वृंदावन में, बजने दो चैन से। पर बेचारे मामा कंस पर क्या बीत रही है, थोड़ी सी मथुरा में भी सुन लो। एक दिन नारद जी ने आके भरे दरबार में कंस को बता दिया कि महाराज कंस, मुझे तुम पर बड़ी दया आती है कि तुम कितने सीधे हो। तुम्हें पता ही नहीं चला, तुम्हारे बहनोई साहब चुपचाप अपना बेटा अपने मित्र के यहां छोड़ आए। जिसको तुम नंद का बेटा समझ रहे हो ना, वो तो नंद का बेटा नहीं, तुम्हारे बहनोई बहन देवकी का 8वां लाल है, वही तुम्हारा काल है। इतना सुनते ही लाल हो गया। क्रोध में कंस आग बबूला हो गया। तुरंत सेवकों को आदेश दिया, बंदी बनाओ वसुदेव को, मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। नारद जी ने हाथ पकड़ा, सुनो सुनो, वसुदेव पर हाथ मत उठाना। कहीं तुमने उसे मारा तो वासुदेव कृष्ण भाग जाएगा, फिर तुम्हारी पकड़ में कभी नहीं आएगा और बाद में सामर्थ्यवान बन करके तुम्हें ढगाने लगाएगा। मेरी बात मानो, वसुदेव उसका पिता है, उसे सुरक्षित रखो, क्योंकि पिता रहेगा तो पुत्र बाप से मिलने अवश्य आएगा। हाँ, ये भी ठीक कहा महाराज आपने। तो क्या किया जाए? बोले ऐसा कुछ षड्यंत्र किया जाए जिससे कृष्ण बलराम अपने पिता से मिलने के बहाने आ जाएं, और जब वो यहां आए तो तुम सब मिलके ठिकाने लगाओ। जैसे तुम्हारे भेजे असुरों को एक एक करके वो दोनों ठिकाने लगा रहे हैं, ऐसे वो दोनों जब आवे तो तुम सब मिलके ठिकाने लगाओ। वाह गुरुदेव, आपने कमाल कर दिया, बहुत बढ़िया आपने ये योजना बताई, अब ऐसा ही होगा। नारद जी बोले हमारा आशीर्वाद है। तुरंत नारद जी वृंदावन में आए, प्रभु से एकांत में प्रणाम करके मिले। कहो नारद जी, कहां से आ रहे हो? नारद जी बोले प्रभु, आपकी लीला देखने के लिए मैं बहुत बेचैन हूं, पर आप तो बड़े चैन की बंसी यहां वृंदावन में बैठे बैठे बजा रहे हो। पृथ्वी में कितने आतंक छाए हुए हैं, चारों तरफ कितने दुष्ट भरे हैं, उनका भार आपको ही दूर करना है। या एक दो कोई आ गया तो आपने ठिकाने लगा दिया, ऐसे पृथ्वी का भार उतरने वाला नहीं है प्रभु। इसलिए फुटकर काम बंद करो और थोक का काम चालू करो, अब तभी ये दुष्ट मरेंगे। मैंने ऐसा बीज बोया है कि एक दो दिन में कोई ना कोई आपसे मिलने जरूर आएगा, और जैसे कोई आपको लेने आवे सो मथुरा चले जाना और एक दिन में जाके सबको ठिकाने लगाया। सारी घटना नारद जी ने भगवान को भी बता दी कि मैं क्या क्या कर आया। कंस ने तुरंत आपातकालीन मीटिंग बुलाई, तमाम बड़े बड़े दुष्ट दैत्य इकट्ठे हो गए। कंस ने सारा षड्यंत्र समझाया और कहा कि मेरे गुरुदेव नारद जी ने मुझे सारा रहस्य बता दिया है, अब कृष्ण को ठिकाने लगाना है।
केसी नाम का दैत्य खड़ा हो गया, महाराज बस एक मौका अंतिम बार मुझे और दीजिए, मैं अकेला ही ठिकाने लगाया हूं। विश्वास है? बोले पक्का विश्वास है महाराज। वो कृष्णचंद्र है तो मैं भी केसी हूं, वो हिंदी का, मैं अंग्रेजी का। अंग्रेजी का मतलब कृष्णचंद्र को अंग्रेजी में संक्षिप्त में यदि कहा जाए तो केसी, वो कृष्णचंद्र, हम केसी। अच्छा भैया ठीक है, एक मौका तेरे को भी दिया। तो केसी चल पड़ा और घोड़ा बन करके हिनहिनाता हुआ ब्रज में प्रविष्ट हुआ। भगवान को दूर से देखते ही मुंह फाड़ के खाने को दौड़ा। भगवान ने मुष्टिका बांध करके पूरा हाथ उसके मुंह में ठूस दिया। सो गोविंदाय नमो नमः। एक मुक्के में ही कल्याण हो गया। कंस ने कहा अब कोई नहीं जाएगा। अब मैंने फैसला किया है कि मैं शिवरात्रि पर एक विशाल मेला का आयोजन करूंगा। धनुष यज्ञ का मेला होगा, उसमें मल्लशाला का एक विशेष कार्यक्रम रखा जाएगा। दूर दूर के पहलवान सब आएंगे, कुश्ती लड़ेंगे, हम इनाम देंगे। और सुना है बालक वीर हैं, कुश्ती लड़ने के लिए वो भी आएंगे। सोई मेरे चाणूर मुष्टिक पहलवान दोनों बालकों को ठिकाने लगाएंगे। ये सब षड्यंत्र तैयार किया। और उन्हें लेने कौन जाएगा महाराज? भगवान ने कहा इसके लिए उसी के चाचा को भेजते हैं, बुलाओ अक्रूर को। अक्रूर जी को दरबार में बुलाया गया। कंस ने बुलाया है, ये सुनते ही अक्रूर जी घबरा गए। भगवान जाने क्या संकट। डरते डरते बेचारे दरबार में पहुंचे। दरबार में प्रविष्ट होते ही कंस एकदम खड़ा हो गया पूरे सभासदों के साथ। स्वागत है मित्र, पधारिए। तुम तो हमें बिल्कुल भूल गए आजकल, भाई तुम्हारी बहुत याद आई इसलिए आपको बुलवा लिया। कंस के इस व्यवहार से अक्रूर जी की धड़कन और दुगनी हो गई। हे भगवान, कभी राम राम श्याम श्याम भई नहीं ढंग से। मित्र कह रहा है, स्वागत कर रहा है, हाथ मिला रहा है। बलि के बकरे को पहले खूब खिलाया पिलाया जाता है। निश्चित कोई संकट आने वाला है, क्योंकि नवन नीच की अति दुखदायी। दुष्ट व्यक्ति का विनम्र होना भी खतरनाक ही समझना चाहिए। अक्रूर जी बड़े सजग हैं। हाथ जोड़ के बोले सरकार, हम तो आपके दास हैं, आज्ञा करो, कैसे आज हमको याद कर लिया? तब कंस बोला, देखो मित्र, मैंने शिवरात्रि पे एक बहुत बढ़िया मेला आयोजित किया है। विशेष कार्यक्रम मल्लशाला का है, कुश्ती। सुना है आजकल ब्रज में 2 बालक बड़े कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। मैं चाहूंगा कि तुम मेरा विशेष रथ लेके जाओ और दोनों बालकों को उस रथ में बैठा के लाओ। हम भी उनकी कुश्ती देखना चाहते हैं, उनकी वीरता देखना चाहेंगे। अब अक्रूर सब उसका षड्यंत्र समझ गए। एक व्यंग भरी वाणी से बोले, महाराज एक बात कहूं क्या? मनोरथान करोत्युच्चैः जनो दैव हतानपि युज्यते हर्ष शोकाभ्याम् तथाप्याज्ञां करोमि ते। हर व्यक्ति बहुत ऊंचे ऊंचे मनोरथ करता है, ये करूंगा वो करूंगा, उसके बाद ऐसा होगा वैसा होगा। अब क्या होगा वो तो समय बताएगा। मनोरथ है तो चाहे जितने कर लो। माने ये अक्रूर जी का व्यंग है कि तुम जो षड्यंत्र रचा रहे हो कृष्ण को मारने का, और तुमने जो सोच रखा है वो बुलाएंगे, कुश्ती में मारे जाएंगे, तो अब वो मारे जाएंगे कि कौन मारा जाएगा ये तो वक्त बताएगा। इस बात को आप डायरेक्ट तो नहीं कह सकते कंस के डर से, इसलिए व्यंग में ये बात कही। कंस ने कहा जितना कहा है आप उतना करो। अब बोले महाराज तथापि आज्ञाम करोमि ते, आपकी आज्ञा का पूरा पालन किया जाएगा। कह करके कंस का रथ लेकर के अक्रूर अपने घर गए, घर विश्राम किया। और दूसरे दिन प्रातः काल होते ही उसित्वा रथमास्थाय प्रययौ नंद गोकुलम। प्रातः होते ही नंद भवन की ओर चल दिए। पर सवेरे के निकले और शाम को पहुंचे वृंदावन।
तो क्या मथुरा से इतना दूर है वृंदावन? बोले दूर तो बिल्कुल नहीं है, पर रथ में बैठ के जब अक्रूर जी चले वृंदावन की ओर तो घोड़े कंस के रथ के थे, वायु वेग से उड़ने वाले थे। घोड़े तो उड़ गए, दौड़ गए, और अक्रूर जी रथ में बैठे बैठे ख्यालों में खो गए। किम मया चरितम भद्रम किम तप्तम परमं तपः किम बाधाप्यर्हते दत्तम यद्रक्षा मध्य केशवम। आज मैंने कौन सा मंगलमय कार्य किया है, कितने जन्मों के मेरे आज पुण्य उदय हुए हैं, जो आज मैं श्री कृष्ण कन्हैया का दर्शन करने वृंदावन जा रहा हूं। कल्पनाओं में खो गए, और कल्पना करते करते कैसा होगा वृंदावन, कैसे होंगे कन्हैया, जिनकी कीर्ति दिन रात सुनता रहता हूं, आज इन आंखों से उनका खूब प्रत्यक्ष दर्शन करूंगा। रिश्ते में उनका चाचा लगता हूं, चाचा चाचा कह के बुलाएंगे मेरे को, मैं तो धन्य हो जाऊंगा। जिनके चरणों का संत ध्यान करते हैं, उन चरणों को आज जी भर के देखूंगा, हाथ से पकड़ करके स्पर्श भी करूंगा, उनको अपने हृदय से लगाऊंगा, इत्यादि इत्यादि कल्पनाओं में ऐसे डूब गए कि आनंद की समाधि लग गई। अब चाचा जी तो समाधि लगाए बैठे हैं और घोड़े वायु वेग से दौड़ रहे हैं। सो मथुरा से दौड़े दौड़े घोड़े आए गए दिल्ली। दिल्ली तक आते आते होश आ गया, अरे राम राम, ये हम कहां गए? हम तो वृंदावन जा रहे थे, पहुंच गए इंद्रप्रस्थ। तब घोड़े वापस मोड़े, मोड़ करके घोड़े फिर चले कि अरे राम राम, जी तो हम आगे बहुत आगे निकल आए। और जैसे ही वापस वृंदावन की ओर बढ़े दिल्ली से, कि ख्यालों में फिर खो गए। द्रक्ष्यामि नूनं सुकपोलनासिकं स्मितावलोकारुणकञ्जलोचनं मुखं मुकुन्दस्य गुडालकावृतं प्रदक्षिणं मे प्रचरन्ति वै मृगाः। फिर आनंद की समाधि लग गई। द्रक्ष्यामि नूनं निश्चितम, आज मैं निश्चित रूप से, विश्वास नहीं हो रहा अपने सौभाग्य पर, क्या सचमुच मुझे दर्शन मिल भी जाएंगे? कोई व्यवधान तो नहीं आ जाएगा, कोई समस्या तो नहीं आ जाएगी? मैं कंस का भेजा हुआ हूं ऐसा जान के कन्हैया कहीं रूठ तो नहीं जाएंगे? इसलिए मन में एक दुविधा भी खड़ी हो जाती है कभी कभी। फिर कहते हैं नहीं नहीं, मुझे पूरा विश्वास है उनका दर्शन मुझे निश्चित होगा, क्योंकि देखो इतने में कुछ मृग अचानक दाहिनी ओर से भागते निकल गए। तो रास्ते में जाते समय यदि दाहिनी तरफ से कोई मृग निकल जाए तो समझ लो तुम्हारा कार्य सिद्ध होगा, ये शुभ शकुन माना जाता है। प्रदक्षिणम में प्रचरन्ति वै मृगाः, अरे देखो मृग निकल गया, इसका मतलब मेरा मनोरथ सिद्ध होगा, कृष्ण का दर्शन मुझे अवश्यमेव प्राप्त होगा। द्रक्ष्यामि नूनम, कैसे होंगे कन्हैया? तो सुकपोलनासिकम, अब एक एक अंग का ध्यान करने लगे। बढ़िया उनके रसगुल्ला जैसे गाल होंगे। पहली दृष्टि कपोल पर गई, क्यों? सुकपोलनासिकम, प्राय भक्त या तो चरणों का ध्यान करता है या मुखारविंद का। तो कपोल का ध्यान सर्वप्रथम अक्रूर जी ने क्यों किया? क्योंकि कन्हैया के प्रति वात्सल्य भाव है। चाचा जी है ना, तो कन्हैया उनके एक बच्चे हैं, वात्सल्य से अभिभूत हैं, और बच्चों से जब बहुत वात्सल्य होता है तो हम उसके गाली ज्यादा पकड़ते हैं, कपोलों पर स्नेह का वर्षण करते हैं। इसलिए अक्रूर जी का सर्वप्रथम वात्सल्य की प्रधानता से कपोल पर ध्यान गया। द्रक्ष्यामि नूनं सुकपोलनासिकम, बढ़िया तोता जैसी उनकी सुंदर नासिका होगी, बढ़िया विशाल कमल जैसे विशाल नयन होंगे। भगवान के तो प्रत्येक अंग कमल जैसी ज्यादा होते हैं। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजा, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज
भव भय